एक पत्ती झड़कर पतझड़ में पतवार बनती है, चिंगारी पड़कर सोला में अंगार बनती है। रौंदी जाती है जो मिट्टी ना चीज समझकर, वही मिट्टी एक दिन संभल कर मीनार बनती है। वही मिट्टी एक दिन संभल कर मीनार बनती है। दोस्तों नमस्कार, मैं केपीएस किरार रायपुर छत्तीसगढ़ से आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी यानी कि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके जो है यहाँ पर ये मैसेज दिया था, ये संदेश दिया था। और इस त्यौहार से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ बुराइयां हैं, उनको दूर करें और अच्छाइयों को अपनाएं। आज से ही शुरुआत करते हैं और आज मैंने भी कुछ अपने अंदर बदलाव की चीज़ें महसूस की हैं और आज से कुछ ठाना है कि कुछ बदलाव करना है। तो मुझे लगा कि शायद किसी का इससे हित हो सकता है, तो ये वीडियो आज मैं आपके सामने बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज मेरे साथ एक समस्या है कि मैं काम को टालता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। हम चीज़ों को टालते क्यों हैं, हम आलस क्यों करते हैं? जब इसकी एक कारण की तरफ मैं बढ़ा तो पता चला कि हम उस काम को करते हैं जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस काम को करने में हमारी रुचि होती है। जिस काम को करने में हमारी रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, उसको हम टालते हैं। लेकिन मैंने फिर एक अनुभव किया कि क्या एक विद्यार्थी का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करे और एक अच्छी से अच्छी जॉब पाए? क्या किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अपने शरीर को फिट रखे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखे और अपने वजन को कम करे? दुनिया में हर इंसान को सक्सेस होने और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट होता है रिजल्ट में, इंटरेस्ट होता है परिणाम में, प्रोसेस में नहीं। हम कारण और परिणाम की दुनिया में हैं। हम कारण पर काम करेंगे तब परिणाम अच्छा आएगा। सेहत परिणाम है, सफलता परिणाम है, और हम हमेशा परिणाम में इंटरेस्टेड होते हैं, उस प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं होते जिसकी वजह से कि हमें परिणाम मिलता है। एक विद्यार्थी को अच्छा रिजल्ट चाहिए, लेकिन उस अच्छे रिजल्ट के लिए जो पढ़ाई उसको करने की ज़रूरत है, उस पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी वजह से 90% लोग अपने काम को टालते हैं, काम में आलस करते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उस प्रोसेस में इंटरेस्ट पैदा हो? तो उसके लिए सबसे बड़ी एक जो चीज़ होती है कि हम परिणाम को अपने सामने रखें। जो परिणाम है वो हमारा सपना होता है, वो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा टारगेट होता है, हमारा विजन होता है, हमारा मिशन होता है। और जब परिणाम को सामने रखते हैं, क्योंकि एक सर्वे हुआ 1979 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी है, उसमें दीक्षांत समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ाया गया? तो ज़्यादातर छात्रों का जवाब था कि हमें गोल सेटिंग नहीं बताई गई, हमें सपने के बारे में बात नहीं की गई, हमारे लक्ष्यों के बारे में बात नहीं की गई। और यही विडंबना आज हमारे देश में भी है, इसके ऊपर बात नहीं होती। और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। आखिर जब वहाँ पर दीक्षांत समारोह में उन लोगों की इससे आपस में चर्चा की गई, ये परिणाम निकल के आया कि 85% लोग ऐसे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी सपने के बारे में बात ही नहीं की, कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। उस विषय में उन्होंने कभी कोई चिंतन ही नहीं किया, ना ही उन्होंने अपने कोई सपने अपने किसी डायरी में लिखे, किसी दीवार पर चिपकाए या अपने मन में रखे। उसके बाद 13% लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने क्लियर कट अपनी लाइफ में गोल सेट किए कि आने वाले 2 साल में उनको क्या हासिल करना है, 5 साल में क्या हासिल करना है और 20 साल में क्या हासिल करना है। लेकिन उनके जो गोल थे, उनकी जो गोल सेटिंग थी, वो विदाउट डेट थी, उस पर किसी तरह का उनका लिखा हुआ नहीं था, यानी कि विदाउट उनके लिखे हुए थे। लेकिन 2% लोग ऐसे थे जिनके सपने अपनी डायरी में लिखे हुए थे, जिन्होंने अपने सपनों के फोटो दीवार पर चिपका रखे थे, जिन लोगों ने अपने सपने के ऊपर डेट डाल रखी थी और जो दिन में कम से कम 2 बार उन सपनों को देखते थे, याद करते थे और एक कमिटमेंट करते थे कि मुझे इस डेट के पहले अपने सपने को पूरा करना है। जब 10 साल के बाद उन लोगों का दोबारा से ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि जो 85% लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई सपने नहीं लिखे थे, कोई गोल नहीं लिखे थे,
उन लोगों की लाइफ की तुलना में जो 13% लोग जिन्होंने अपने दिमाग में अपने लिए क्लियर कट गोल बना रखे थे, वो लोग 2 से 5 गुना ज्यादा सक्सेस थे। और इतना ही नहीं, वो 2% लोग जिन्होंने अपनी डायरी में उन सपनों को लिख रखा था, उन्होंने अपने गोल को लिख रखा था, विथ डेट के अपने दीवार पर चिपकाया था उन सपनों को, वो लोग उन लोगों की तुलना में जिन्होंने अपने सपने सोचे भी नहीं थे, उन 85% लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा सक्सेस थे। और दुनिया के जितने भी महान लेखक हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, सफल उद्यमी हुए हैं, उन सभी ने एक कॉमन बात अपनी लाइफ में की है कि व्यक्ति की जीवन में गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें दिशा पता नहीं होगी, जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि लाइफ में करना क्या है, हमें हासिल क्या करना है और कैसे उस रास्ते पर जाना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या बढ़ेंगे तो बहुत धीमी गति से बढ़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है एक गोल सेटिंग, क्लियर कट गोल जिसके ऊपर की डेट पंच हो। और सपना वो नहीं होता जो हम नींद में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हमारी नींदों को उड़ा देता है। कहते हैं कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वो होता है सपना, और जब सपने के ऊपर डेट डल जाती है तो वो बन जाता है एक विजन, वो बन जाता है एक मिशन, वो बन जाता है एक गोल। और ये जो हमें आकर्षित करता है, ये हमें प्रोत्साहित करता है, एक ड्राइविंग फोर्स देता है अपनी उस प्रोसेस में अब खप जाने के लिए, उस प्रोसेस में काम करने के लिए, जहाँ पर कि हम आलस करते हैं, जहाँ पर कि हम टालने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सामने रिजल्ट होता है तो जो कारण होता है, जो काम की प्रोसेस होती है, वहाँ अपने आप मन लगने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो जीवन में सक्सेस होते हैं अपने सामने ड्रीम को रखते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस में इंटरेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात होती है कि सपना एक तरफ हमको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है और दूसरी तरफ उस काम को करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हमें कुछ नियम बनाने होंगे। नियम यानी कि सुबह जल्दी उठना है, नियम हमें कि रोज पढ़ाई करना है, नियम इस तरह के जो हमारी लाइफ में जिस भी क्षेत्र का हम अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, उस गोल को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमारी नियम होती हैं। और अगर हम नियम बनाते हैं, क्योंकि नियम तोड़ने की सज़ा, नियम तोड़ना एक अपराध होता है और अपराध के लिए होती है सज़ा। जब आपका नियम टूटेगा तो उस पर आपको कुछ ना कुछ सज़ा जरूर रखनी होगी। जैसे कि आप एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, जैसे कि आप ज़मीन पर सोएंगे, जैसे कि आप कुछ पैसे किसी मंदिर के बाहर दान दे देंगे। जब आप अपने नियम के लिए सज़ा निर्धारित करेंगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा। सपना तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। ड्रीम डजंट वर्क अंटिल यू वर्क, ये क्लियर कट बात है। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, और जब नियम आपको आगे प्रोत्साहित करेंगे, सपना आपको ड्राइविंग फोर्स देगा, तो निश्चित रूप से आप कुछ दिनों के बाद अपनी उस प्रोसेस को आदत बना लेंगे। और कहते हैं कि किसी काम को जब 21 दिन तक किया जाए तो वो काम आपकी आदत बन जाती है। किसी भी काम को शुरुआत करने में चैलेंजेस आते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन 21 दिन तक लगातार उस काम को किया जाए तो वही काम आपकी आदत बन जाता है। और आदत बनने के बाद फिर आपको अलग से फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपनी टालने की आदत को छोड़ देते हैं, आप आलस करने की आदत को छोड़ देते हैं। और यही चीज़ आज मैंने सीखी और आज से मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करने जा रहा हूँ।